स्नैजी सर्जन से बेली और लव को उजागर करने वाले एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम वंशानुगत यानी हेरिडिटरी और पारिवारिक मतलब फेमिलियल स्तन कैंसर पर बात करेंगे। सर्जरी की प्रैक्टिस में ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। वंशानुगत स्तन कैंसर मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और किसी पहचानी गई जेनेटिक म्यूटेशन से जुड़ा होता है। हाँ, और फैमिलियल में भी फैमिली में कई केसेस होते हैं, लेकिन कोई एक नोन जेनेटिक म्यूटेशन वजह नहीं होती। ठीक है। और ये जानना जरूरी है कि सभी स्तन कैंसर में से आप देखिए लगभग 5 से 10% ही वंशानुगत होते हैं। सिर्फ 5 से 10%? हाँ, लेकिन फैमिलियल वाले करीब 20 से 30% तक होते हैं। तो इससे फैमिली हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पता चलती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम वंशानुगत स्तन कैंसर की बात करें तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते होंगे जो हमें अलर्ट करते हैं। हाँ, होते हैं। आमतौर पर ये स्पोरेडिक कैंसर से ज्यादा अग्रेसिव होता है। अक्सर कम उम्र में मतलब यंग एज में प्रेजेंट करता है और कई बार मल्टी सेंट्रिक होता है, यानी एक ही ब्रेस्ट में कई ट्यूमर या फिर बाइलेटरल मतलब दोनों ब्रेस्ट में। इसमें कुछ खास जीन्स का रोल है ना? सबसे कॉमन शायद BRCA1 और BRCA2 है। हाँ, बिल्कुल, यही दो मेजर जीन्स हैं। BRCA1 जो क्रोमोसोम 17q21 पर है। 17q21, ठीक है। इसका कैरियर्स में लाइफ टाइम ब्रेस्ट कैंसर रिस्क काफी ज्यादा है, करीब 50 से 85%, और ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी लगभग 40% तक, 85% तक जी। और ये अक्सर TNBC यानी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा होता है। हाँ, ये देखा गया है कि BRCA1 म्यूटेशन में TNBC ज्यादा कॉमन है। और BRCA2 वो 13q12.3 पर है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क थोड़ा कम मतलब 50 से 60% है। ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी करीब 20%। ओके। लेकिन BRCA2 के साथ दूसरे कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे प्रोस्टेट, कोलन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेट, पैनक्रियाज, इन सब का। और हाँ, मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी BRCA2 ज्यादा कॉमन है। मिनी काउडन, हाँ, ली-फ्रामिनी सिंड्रोम, काउडन, प्यूच-जेगर्स, हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर सिंड्रोम, इनमें भी स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर सवाल ये है कि हमें किन मरीजों में जेनेटिक रिस्क इवैल्यूएशन या टेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए? इसकी कई क्लियर इंडिकेशंस हैं। पहला तो ये कि अगर फैमिली में पहले से कोई नॉन पैथोजेनिक वेरिएंट पता है तो उस व्यक्ति की टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं पता? तो अगर किसी को 50 साल या उससे कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, या 60 साल से कम उम्र में TNBC हुआ हो, या फिर 2 बार प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो सोचना चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री के लिहाज से? अगर मरीज को ब्रेस्ट कैंसर है और उसके एक या ज्यादा फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को 50 या उससे कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, या किसी भी उम्र में ओवेरियन कैंसर या मेल ब्रेस्ट कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर या हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो, या फिर मरीज को ब्रेस्ट कैंसर है और फैमिली में 2 या ज्यादा रिश्तेदारों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो किसी भी उम्र में। और पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी केस हो तो? हाँ, किसी भी पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर होने पर जेनेटिक टेस्टिंग जरूर कंसिडर करनी चाहिए। और कुछ खास तरह के कैंसर कॉम्बिनेशन फैमिली में हो तो? बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति या फैमिली में 3 या उससे ज्यादा स्पेसिफिक कैंसर का पैटर्न दिखे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के साथ सार्कोमा, ब्रेन ट्यूमर, एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, या कोलन, एंडोमेट्रियल, थायराइड, किडनी कैंसर का क्लस्टर, या लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर के साथ डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, तो भी जेनेटिक एवैल्यूएशन जरूरी है। मान लीजिए किसी में BRCA म्यूटेशन कंफर्म हो गया, तो आगे रिस्क कम करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? सर्जरी की बात करें तो? हाँ, सर्जरी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसमें बायलैटरल रिस्क रिड्यूसिंग मैस्टेक्टमी मतलब BRAM, जिसमें दोनों ब्रेस्ट हटा दिए जाते हैं, अक्सर इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन के साथ। इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 90% तक कम हो सकता है। 90%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। और ओवेरियन कैंसर के रिस्क के लिए खासकर BRCA1-2 कैरियर्स में बायलैटरल सल्पिंगो ओफरेक्टमी यानी BSO की सलाह दी जाती है। ये किस उम्र में? आमतौर पर जब फैमिली प्लानिंग पूरी हो जाए, करीब 35 से 40 साल की उम्र के आसपास, प्री मेनोपॉजल महिलाओं में। इससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सर्जरी के अलावा क्या दवाइयों से मतलब कीमोप्रोफिलैक्सिस से भी कुछ फायदा होता है? हाँ, कीमोप्रोफिलैक्सिस भी एक ऑप्शन है। दवाएं जैसे टैमोक्सिफेन या एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे एनास्ट्रोजोल, ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को करीब 50% तक कम कर सकती हैं। 50%? ये भी काफी है। बिल्कुल। तो हमारे पास सर्जिकल और मेडिकल दोनों तरह के ऑप्शंस हैं रिस्क घटाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें
तो इन हेरिडिटरी और फेमिलियल पैटर्न को पहचानना, सही मरीजों में जेनेटिक टेस्टिंग करवाना और फिर रिस्क रिडक्शन के विकल्पों पर चर्चा करना, ये सब हमारी प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही कहा। और इससे एक अहम सवाल भी दिमाग में आता है। जैसे जैसे हम इन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस को बेहतर समझ रहे हैं, तो भविष्य में सर्जिकल ट्रेनिंग और पेशेंट काउंसलिंग कैसे इवॉल्व होनी चाहिए, ताकि हम प्रोएक्टिव जेनेटिक रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट को और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर सकें। सोचने वाली बात है। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।